तो अर्ज कर रहा था मैं, सहाबी चले मुस्तफा की बारगाह में चले, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। अनफी अतश बसका का अतम, एक सुए पाक है अपने करम परसन हारे रमझम रमझम, तो बूंद इधर भी गिरा जाना, तो बूंद इधर भी गिरा जाना। या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए। आपकी शान तो ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आका की बारगाह में सहाबा किराम आ रहे हैं और पानी तलब करने आ रहे हैं। अब हदीस शरीफ के अल्फाज है, आका ने वही छोटा सा बर्तन जो आका की बारगाह में था, उसमें थोड़ा सा पानी था। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ने उसी बर्तन में अपना दस्ते करम डाला। फजालल माउ यफूरु मिन बैनी असाबिही कमसालिल ओयो, तो आका की हर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया। इतना पानी निकला, सहाबा किराम कहते हमने पी लिया। वजू करने वालों ने वजू किया, मछली से भर दिए गए, जानवरों को पानी पिला दिया गया, पानी में कमी न हुई। सहाबी ने अर्ज किया आका पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। आप मुंह खोले बोले सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम कुंतुम, ओ जाबिर उस वक्त आप कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, आपकी तादाद कितनी थी? 1000, 1100, 1200, 1300, आप कितने लोग थे? हजरत जाबिर का जवाब सुनिए, फरमाते हैं लौ कुन्ना मिअता अल्फिन लकफाना कुन्ना खमसा शरत मिआ, अगर 1 लाख लोग होते तो भी पानी सबके लिए काफी हो जाता। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई। नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह 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 वाह, क्या ही शौक अफजा शफात है तुम्हारी। वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। वाह वाह, कहते हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। मुझे बताना ये है कि उंगलियों से पानी का चश्मा जारी करना ये मेरे नबी का मोजेज़ा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल करता हूँ धनिया कटिहार बिहार वालों, ये बताओ कि पानी उंगली से निकलता है क्या? उंगली कटेगी तो क्या पानी निकलेगा? खून निकलेगा, खून। पानी जमीन से निकल सकता है, पानी पहाड़ों की चट्टानों से निकल सकता है, लेकिन उंगली कटेगी तो खून निकलेगा, खून। आलम तसव्वुर में मैंने अपने प्यारे आका से पूछा, ये हकीक सरापत तकसीर मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों 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 के सबसे छोटे गुलाम का सबसे छोटा गुलाम जिक्रुल्लाह कादरी ने आलम तसव्वुर में पूछा, या रसूल अल्लाह आपने इशारा किया होता जमीन से पानी निकल आता, आपने इशारा किया होता चट्टान से पानी जारी हो जाता, उंगलियों की खाइयों से पानी अता फरमाने में हिकमत क्या है, मसलहत क्या है? तो जवाब आया, मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है, चट्टानों से पानी जारी हो चुका है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास से जमीन पर एड़ी रगड़ने लगे तो अल्लाह ताला ने जमीन से आपे ज़मज़म अता फरमा दिया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा को पाना दिया और पानी मांगा तो हजरत मूसा ने चट्टान पे लाठी मारकर पानी का दरिया जारी कर दिया, पानी का चश्मा जारी कर दिया। मैंने उंगलियों की खाइयों से पानी इसलिए अता किया कि दुनिया वाले ये जान ले कि जो जमीन से पानी निकालते उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो चट्टानों से पानी जारी करते उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे
चश्मा जारी करे, उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं, उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने यूं फरमाया कि फरमा क्या है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संगरे से पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, तो उंगलियों से पानी का चश्मा जारी करना मेरे नबी का मौजज़ा है। सूरज डूब गया था, इशारा भी न किया, मुस्तफा की मर्जी हो गई, सूरज लौट कर आ गया, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़े हो गया, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे बेहतर का टुकड़ा, हमारा नबी सियाह फाम के चेहरे, सियाह फाम पर दस्ते करम मुस्तफा ने फेर दिया तो सियाह फाम रश्के कमर हो गया, दूध की तरह सफेद हो गया, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, बेशक हजरत खालिद बिन वलीद जंग यरमुक में नस्तूर से मुकाबला कर रहे थे। किससे बताइए? नस्तूर से, एक अरब का मशहूर पहलवान नस्तूर हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में था। गुत्थम गुत्था की जंग, हजरत खालिद पर सरे पैकार, ज़रबा ज़रबन शदीदा का मुज़ाहिरा है या ज़ोरेबा ज़रबन शदीदा का मुज़ाहिरा है। क्या ज़रूर लगाई ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत में हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी गिर गई, अल्लाह अकबर, टोपी गिर गई। नस्तूर पुष्प था, नंगी तलवार उसके हाथ में। अब हजरत खालिद बिन वलीद को टोपी की फिक्र नहीं है, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है। हजरत खालिद बिन वलीद को जख्मी होने की फिक्र नहीं है, शहीद होने की फिक्र नहीं है, बल्कि आप कह रहे मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है। टोपी 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 टोपी, ये टोपी मामूली नहीं है। पता ये चला कि जिसके सर पे टोपी होती है अल्लाह ताला उसे इज्जत और तकरीम अता फरमा देता है। अच्छी बात, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात, क्या कहने, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। टोपी को हल्के में मत लेना, टोपी को मामूली मत समझना। इस दौरे पुरफतन में, इस दौरे कत्लो गारत में टोपी पहनकर सफर करना सबके बस की बात नहीं। वही सफर करेगा जो अल्लाह का मुजाहिद होगा, जो रसूलुल्लाह का मुजाहिद होगा। यकीनन ऐसे हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। शेख तरीक़त हुजूर सैयद खातिम अशरफ साहब क़िबला शरीफ जिलानी हुजूर नज़मी मियां मदजिलुल आली पूरी शान सरपरस्ती के साथ तशरीफ फरमा हो गए हैं। हजरत की ज़ियारत करें। आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां, बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। आले रसूल की आमद इस आबादी में हो गई, ये आबादी भी खुश नसीब है, आबादी में रहने वाले लोग भी खुश नसीब हैं। आप यूं समझें कि मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। तो मशामे जा मुअत्तर कीजिए, आले रसूल की ज़ियारत कीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत खालिद बिन वलीद को अपनी जान की फिक्र नहीं, फरमा रहे टोपी 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 टोपी, मेरी टोपी कहाँ है, टोपी। क्या बात। एक सहाबी ने आगे बढ़कर टोपी उठाकर हजरत खालिद बिन वलीद को दी। हजरत खालिद बिन वलीद ने वो टोपी सर पे रखकर पलट कर जब नस्तूर से मुकाबला किया तो नस्तूर को भी जहन्नम में पहुंचाया, और जितने उसके साथी और हवारी थे सबको आपने तहत तेग किया और फतह नुसरत का आलम बुलंद कर दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जंग के बाद सहाबे किराम ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, ओ
खालिद बिन वलीद आपकी टोपी गिर गई थी, नस्तूर आपकी पुष्ट पे था, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, टोपी की फिक्र थी। अगर आप शहीद हो जाते तो मदीना शरीफ में आज कोई चूल्हा नहीं जलता, पूरा शहर मदीना सोगवार हो जाता, आलम इस्लाम मगमूम हो जाता। आपने ऐसे वक्त में टोपी की फिक्र की है और जान की फिक्र क्यों नहीं की? आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? क्या बात। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, इसी टोपी में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक शरीफ हैं, बाल शरीफ हैं, जो मैंने महफूज करके रखे हैं। खालिद बिन वलीद जंग में अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होता, मुंह मुबारक की बरकत की वजह से कामयाब होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत। मैं परेशान इसलिए था कि मैं सोचने लगा कि आज अगर मेरे सर पे टोपी ना हो और इत्तेफाक से अगर दुश्मन मुझ पे गालिब आ जाए तो मुझे तो कामयाबी मुंह मुबारक की वजह से मिलती है, इसलिए जान से ज्यादा मुझे मुंह मुबारक का ख्याल था। तो मुंह मुबारक का ये मोजेज़ा है कि खालिद बिन वलीद जंग में कामयाब हो रहे हैं, और जब मुंह मुबारक को धोकर मरीज को पिला दिया जाए तो मरीज को शिफा मिल रही है। ये मुंह मुबारक का मोजेज़ा। आला हजरत ने फरमाया, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, पर से रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू हम सियाकारों पे या रब तपे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे का प्यारा गेसू। क्या बात, वाह 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 वाह। प्यारे गेसू, माशाअल्लाह। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। तो ये मेरे नबी के मुंह मुबारक का मोजेज़ा है, मेरे आका सरापा मोजेज़ा है। एक मोजेज़ा और सुन लो और फिर मैं आसमानी सफर इजमालन पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। एक मोजेज़ा और समाप्त करो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफा नंबर 22 सत्र 26 27। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फग़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 536 सत्र नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अन अनस काला साबतीन नासा सना अला हद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तु फी यौमिल जुमा इस कामा अरबी वक़ाल हलकल मालु वजअला या फदुल्लाह लना फरफा यदै व मा नरा फी समाई क़ज़ा फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वज़ाहा हत्ता सारा सहाब अमसाल जिबाल सुम्मा लम यंजिल मिन बरिही हत्ता रायतुल मतर यतहादर वला लिहयतिही फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता जुमतिल उखरा इला आखिरिल हदीस। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार बोले सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जरा इजाफा कर ले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। इंसान ही नहीं है सना खाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। हजरत अनस आका के सहाबी वो फरमाते कि मदीना शरीफ में काफी दिनों तक बारिश न हो सकी, पानी की जरूरत, पानी 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 की सख्त जरूरत थी। और ये वक्त भी ऐसा है कि गेहूं को पानी की सख्त जरूरत है। अल्लाह ताला
पानी वो नहीं, शबनम वाला पानी। और शिद्दत की ठंड की वजह से मैंने सुना है कि खेती जो होती है गेहूं की फसल अच्छी होती है। आप हजरत मुझसे ज्यादा जानते, पानी चाहिए पानी। हजरत अनस कहते हैं जुमा का मुबारक दिन था, मुस्तफा जान रहमत मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। अब एक आराबी ने कहा हलकल माल वजाअल अर्ज किया आराबी ने, या रसूल अल्लाह माल हलाक हो गया, बच्चे प्यास से परेशान है आका, हम बारिश की दुआ कर रहे हैं तो बारिश नहीं होती, आप दुआ फरमान देंगे तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ज़हे इज्जत व इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महबे लिक़ाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। आप दुआ कर दे बारिश हो जाए। हजरत अनस कहते मैंने आसमान की जानिब देखा, बादल का नामो निशान नहीं था, लेकिन आका ने दोनों हाथों को उठा दिया तो हर तरफ से बादल आ गए। और जब आका ने दुआ की तो इतनी जल्दी दुआ कबूल हुई कि लम यंजिल अम मिंबरिही हत्ता रायतुल मतर यतहादरु अला लिहयतिही। हजरत अनस कहते आका दुआ फरमाकर अभी मिंबर से नीचे तशरीफ नहीं लाए थे कि रिमझिम बारिश होने लगी और आका की दाढ़ी शरीफ पे बारिश का कतरा चमकने लगा। बोलो यार, बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दानिया, आजमनगर और धूमनगर, बारसोई और लाभा, कटिहार के मेरे सुन्नी भाइयों, पहले बारिश होती नहीं थी। अब दुआए मुस्तफा के बाद बारिश रुकती नहीं थी। इतनी बारिश, जुमा के दिन बारिश, हफ्ते के दिन बारिश, इतवार के दिन बारिश, पीर के दिन बारिश, मंगल के दिन बारिश, बुध के दिन बारिश, जुमेरात के दिन बारिश, आ गया दूसरा जुमा फिर बारिश। जो लोग बारिश के लिए परेशान थे वो बारिश से परेशान थे। जो लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे थे अब वो बारिश रुकने की दुआ कर रहे थे। लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया खबरदार, हमारी दुआ से बारिश नहीं रुकेगी। अरे जिस आका के हुक्म से आई है उसी आका के हुक्म से जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। चलो चलो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में चलो, क्या बात। और दुआ कराते हैं कि बारिश रुक जाए। दूसरा जुमा था, इद क़ाम ज़ालिकल आराबी व गैरु, वही आराबिया कोई दूसरा खड़ा हुआ और यूं अर्ज किया तहद्दमल बिना व गरक़ल माल। या रसूल अल्लाह, बिल्डिंगें गिरने लगी, इमारतें मुनहदिम होने लगी, फसलें डूब गई। आका दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाए। आका ने फौरन हाथों को उठाकर दुआ की, ए मौला पहाड़ों पे बारिश हो कोई बात नहीं, जंगलों में बारिश हो कोई बात नहीं, बयाबान में बारिश हो कोई बात नहीं, बागात में बारिश हो कोई बात नहीं, खेतों में बारिश हो कोई बात नहीं, मगर मौला शहरे मदीना से बारिश को दूर फरमा दे, आबादी वाले इलाके से बारिश को दूर फरमा दे। हदीस शरीफ के अल्फाज है फमा युशीरु इला नाहियति मिन अस्सहाबी इल्लन फरजत। आका दुआ भी कर रहे थे और उंगली आसमान की जानिब थी, जिधर उंगली जाती थी बादल उधर ही चला जाता था। क्या बात है, वाह वाह। जिधर आका की उंगली जाती बादल उधर ही चला जाता। उंगली दाएं जाती बादल दाएं जाता, उंगली बाएं जाती बादल बाएं जाता, उंगली सामने जाती बादल सामने जाता, उंगली पीछे जाती बादल पीछे जाता। मेरे नबी की उंगली के इशारे से कभी आसमान का चांद घूम रहा है और कभी उंगली के इशारे से ये बादल गर्दिश में है। ये मेरे नबी की उंगली का मोजेज़ा है। बरेली शरीफ से आवाज आई, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया,
सलाम।